नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम आप लोगों को हाइड्रोकार्बन की क्लास पढ़ा रहे हैं और कार्बन तथा उसके यौगिक, तो हम जो आप लोगों को जो इंड किया था पिछली क्लास, वो इंड किया था आयुपेसी पद्धति में हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण। तो वहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हेडिंग? कार्बनिक यौगिकों का। हेडिंग रहेगी कार्बनिक, सॉरी, कार्बनिक यौगिकों यौगिकों का IUPAC पद्धति, आयुपेसी पद्धति में नाम। आज हम पढ़ाएंगे कार्बनिक यौगिकों का आयुपेसी पद्धति में नाम। तो हम एक बार फिर से वही आपका एक बॉक्स बनवाते हैं। सॉरी, तो यहां पर जो हमें इस बॉक्स को याद रखना होगा, क्योंकि जो नामकरण होगा इसी बॉक्स के अनुसार हम करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय हम क्या लिखते हैं? तो प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न। अब समस्या यह होती है बच्चों में कि कौन से समूह हैं जिन्हें हम प्राथमिक पूर्वलग्न बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? कौन से हैं जो प्राथमिक पूर्वलग्न है। प्राथमिक पूर्वलग्न के अंतर्गत कौन से तत्व लगे होंगे, तब हम उन्हें प्राथमिक पूर्वलग्न कहेंगे। तो यहां पर आ जाता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका नाइट्रो, और उसके बाद अगर आपका ये सीधी कार्बन श्रृंखला के ऊपर या नीचे, सीधी हाइड्रोकार्बन चैन के ऊपर या नीचे आपका CH3 या C2H5 एथिल मेथिल ग्रुप मिलता है, एथिल मेथिल ग्रुप मिलता है, तब भी वो प्राथमिक पूर्वलग्न के रूप में काम करेंगे। तो इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। आयुपेसी पद्धति में नाम करते समय सबसे पहले किन्हें लिखा जाता है, किनके नाम लिखे जाते हैं? तो प्राथमिक पूर्वलग्न के नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद जो आता है नंबर ऑफ कार्बन, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन में क्या लिखा जाएगा? मूल शब्द। क्या लिखा जाएगा? मूल शब्द। तो मूल शब्द हमने बताया था किसके आधार पर होता है। तो मूल शब्द किसके आधार पर लिखे? मूल शब्द का नाम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे कार्बन संख्या अर्थात कार्बन संख्या 1 है या कार्बन का मान कितना है? 1 कार्बन है, 1 कार्बन पर वहां पर लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन पर एथ, 3 कार्बन पर प्रो, 4 कार्बन पर ब्यूट, 5 कार्बन पर जो आपका आ जाएगा पेंट, 6 कार्बन पर आपका आ जाएगा हेक्स, 7 कार्बन पर आपका आ जाएगा हेक्ट, और 8 कार्बन पर आ जाएगा आपका आक्ट। तो इस तरीके से मूल शब्द कार्बन संख्या के आधार पर लिखे जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आपका प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, पूर्वलग्न जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उन्हें हम पूर्वलग्न कहते हैं। मूल शब्द अर्थात कार्बन के नाम के पहले लगने वाले समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? पूर्व लग्न कहते हैं। और प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में जो हमने कार्बन हाइड्रोकार्बन पढ़े थे उनमें से 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन, किसमें? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन पढ़े थे। इनमें से पहला था
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो था वो था आपका कौन सा प्रकार, एल्केन वाला प्रकार। क्या, एल्केन वाला प्रकार। एल्केन वाले प्रकार का जो सामान्य सूत्र CnH2n+2 था सामान्य सूत्र, और इनका जो है जो प्राथमिक अनुलग्न होता है, इनका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है, एल्केन का जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न, वो हमने बता दिया था कि वो होता है एन। क्या होता है, एन। उसके बाद आपका आ जाएगा आपका एल्कीन। एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो एल्कीन, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n होता है, और इनका जो प्राथमिक अनुलग्न होता है, प्राथमिक अनुलग्न होता है वो होता है आपका E। और इसकी पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, और इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। अब है तीसरा पॉइंट, एल्काइन। क्या, एल्काइन। तीसरा पॉइंट क्या है, एल्काइन। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n-2, और इनका प्राथमिक अनुलग्न जो आ जाएगा, प्राथमिक अनुलग्न आ जाएगा वो आयन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयन। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं द्वितीयक, द्वितीयक अनुलग्न, अर्थात द्वितीयक अनुलग्न सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। द्वितीयक अनुलग्न में क्या क्या आता है आपको, सभी क्रियात्मक समूह, सभी क्रियात्मक समूह, वह चाहे कि एल्कोहलिक हो, चाहे वह एल्डिहाइडिक हो, चाहे वह कीटोनिक हो, कोई भी क्रियात्मक समूह। तो इस तरीके से इस बॉक्स में जो हमने लिखा है आयुपेशी पद्धति में तत्वों के नाम लिखने का क्रम, तो इसी क्रम में हम क्या लिखेंगे, इन यौगिकों का आयुपेशी पद्धति में नाम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न, और प्राथमिक अनुलग्न के बाद जो अगर इनकी पोजीशन है तो प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद इनकी स्थिति कहां पर स्थित है, उसके बाद मूल शब्द, मूल शब्द की बाद हम क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न, अर्थात इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी उसके आधार पर एल्काइन एल्कीन लिखेंगे हम। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न के बाद सबसे बाद इनकी नंबरिंग आती है, क्योंकि नंबरिंग जो होती है वो अनुलग्न के जस्ट बाद ही लिखी जाती है। तो इसका क्रम हम ध्यान देंगे, इनके क्रम को ध्यान में रखते हुए ही हम यौगिकों का आयुपेशी पद्धति में निर्धारण कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं सीधा। तो जैसा कि हम सबसे पहले लेते हैं कोई एक कंपाउंड R-OH, क्या लेते हैं, R-OH। तो हमें पता है OH जो है ये क्रियात्मक समूह, R-OH क्या है, यानी OH आपका क्रियात्मक समूह। इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न होता है वो क्या होता है, R। क्या होता है, R। क्या होता है, R होता है। लेकिन इसका जो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न जो होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी कब लिखा जाएगा, जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हैं, तब वहां पर हमें OH को, OH के लिए अनुलग्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इनके नाम के लिए, OH के नाम के लिए हाइड्रोक्सी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले एल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर एक सबसे पहला कंपाउंड आ जाएगा CH3OH। क्या आ जाएगा, CH3OH। तो कुछ उदाहरण पहले करते हैं। जैसे लिखा है CH3OH। अब इसका आयुपेशी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कोई क्लोरो, फ्लोरो या नाइट्रो, कोई भी अन्य समूह नहीं लगा। यहाँ पर केवल यानी कहने का मतलब है सबसे पहले अगर हम
पूर्व लग्न कहते हैं पूर्व लग्न, क्या प्राथमिक पूर्व लग्न। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में कोई भी पूर्व लग्न नहीं है, और नहीं है तो फिर जाएंगे मूल शब्द के साथ। मूल शब्द क्या है, यहाँ पर एक कार्बन पर मेथ होता है, और यहाँ पर बॉन्डिंग कितनी एक से दिख रही, तो यहाँ पर मेथेन तैयार की चलेगी, या फिर सीरियल चलेंगे मेथ। फिर यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं दिख रही तो समझ जाएंगे कि एकल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है। और एकल बंध की स्थिति में क्या लगता है, प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक अनुलग्न लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। अब वहां पर हम देखा मूल शब्द, क्योंकि यहाँ पर पूर्व लग्न वाला कोई समूह है नहीं, तो यहाँ पर मूल शब्द आ जाएगा। मूल शब्द के बाद इसका प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, वही सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर कोई बंध, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई बंध नहीं दिख रहा है तो वहां पर समझ जाएंगे कि वह एकल बंध है, अर्थात वह एल्किल समूह का ही या फिर एल्केन ही है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, क्रियात्मक समूह। तो हमने मूल शब्द लिखा, फिर मूल शब्द के बाद इसकी प्राथमिक अनुलग्न लिखा। अब इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में क्या, OH के लिए हम क्या लिखेंगे, आर। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए जो जुड़ेगा थे था के साथ यहाँ पर में थे, और ना जुड़ेगा आ के साथ, बड़े अक्षर यह हो जाए ना, ये आ जाएगा मेथे नाल। क्या आ जाएगा, मेथे नाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेथेनॉल। इस तरीके से एक कंपाउंड हम लिखते हैं CH3CH2OH। इसका भी हम नाम लिखेंगे, अब डायरेक्ट थोड़ा लिखेंगे, एक कार्बन दो कार्बन पर एथेन आ जाएगा, और प्लस एक OH। हाँ, नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक पोजीशन जहां जब नंबरिंग करेंगे तो कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा तो नंबरिंग यहाँ पर वैसे करना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पोजीशन पर OH है। यानी क्रियात्मक समूह जब नंबर 1 पर होता है तो वहां पर हम नंबरिंग करें या ना करें, लेकिन एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर एक ही क्रियात्मक समूह तो नंबरिंग करें या ना करें चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2, तो यहाँ पर दो कार्बन पर एथेन है, क्योंकि यहाँ पर हमने एथेन क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं दिख रही, कोई भी बॉन्डिंग नहीं दिख रही, अर्थात कोई बंध नहीं दिख रहा, तो वहां पर सिंगल बंध का यौगिक होगा, अर्थात वह एल्केन होगा, तो इसलिए हमने एथेन लिख दिया। वहां पर क्या लिखा, एक, यानी एक पोजीशन पर OH है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एथेनॉल 1, या केवल एथेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पर अगर क्रियात्मक समूह लिखा है तो वहां पर हम उसकी नंबरिंग जरूरी नहीं थी। इस प्रकार से हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पर हम OH लगा देते, क्या लगा देते, OH लगा देते। तो अब हम यहाँ पर नंबरिंग ध्यान देंगे, क्योंकि एक कार्बन नंबर 1 पर नहीं लगा है। अब अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये दूसरे, हाँ, नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता उधर से ही या उस सिरे से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो यहां से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर आपका OH आ जाएगा, लेकिन अगर हम इधर से करते हैं तो दूसरे पायदान पर ही आपका OH समूह आ जाएगा। तो नंबरिंग उधर से ही सही मानी जाएगी जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ा, इसलिए यहाँ पर मानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली बात तो कोई भी पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न वाला कोई भी समूह नहीं लगा, और प्राथमिक पूर्व लग्न का कोई समूह नहीं लगा तो मूल शब्द पर जाएंगे। मूल शब्द में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन पर हमें पता है क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्यूट प्लस एन लिखेंगे, क्योंकि ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन, एन इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्राथमिक अनुलग्न होगा वहां एन होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे टू ऑल, तो इसको समेट कर हम या संध करके जोड़ करके क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 2, ये आ जाएगा। इसके बाद हम एल्कोहल को हमने ले लिया, अब एल्डिहाइड को लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्डिहाइड को लेते हैं। पहले हम छोटे छोटे आपको करवा दें, छोटे छोटे आपका बता दें, उसके बाद फिर हम आपका एग्जाम को बुक से फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे अच्छे। अब हम लेते हैं आपका एल्डिहाइड, CHO, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहां से जो इसका जो इसका द्वितीयक अनुलग्न होगा, अनुलग्न होता है, वो होता है आपका अल। क्या होता है, अल। क्या होता है,
अल होता है। तो अब इसका हम इस तरीके से यानी एल्डिहाइडिक कंपाउंडों के आयुपेसी पद्धति में नाम कैसे करेंगे। तो इसका जो पहला कंपाउंड होता है वो होता है HCHO। HCHO इसका ये पहला कंपाउंड है। तो कुछ हम यौगिकों के साधारण नाम भी बता देंगे इसके साथ साथ। जैसे हमने यहाँ पर ये कंपाउंड लिया था एल्कोहल का, इसका सामान्य नाम है सामान्य नाम जो हम नहीं बताए थे इसको हम बता दें, क्योंकि कभी कभी कह देता है कि मेथिल अल्कोहल का शुद्ध लिखिए, तो हमें सामान्य नाम नहीं पता होता तो मेथिल अल्कोहल हम नहीं लिख पाते। तो इसके तरीके से आयुपेसी मेथिल कहेंगे, लेकिन इसका सामान्य नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इस तरीके से हमने इसको लिखा था C2H5OH, या हम इसको लिख सकते और CH3CH2OH। ये दोनों के दोनों सेम है, और लिखेंगे तो कई तरीके लिख सकते हैं, दोनों है सेम, क्योंकि दो कार्बन 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन इधर OH OL। इसको हम सामान्य नाम क्या लिखे थे, एथिल अल्कोहल। यही है आपका शराब वाला एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल। हाँ, इसके निर्माण की विधि पे जो रिएक्शन या निर्माण विधियों के रिएक्शन भी आ जाते हैं, तो जो हम बताएंगे आगे चलकर। पहले हम यहाँ पर आकर, हाँ यहाँ पर एल्डिहाइड आना, क्या आएगा, एल्डिहाइड आना। ये क्या है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप समूह लग गया, एल्डिहाइडिक समूह लग जाते। इसे हम पहली बार सामान्य नाम क्या आ जाएगा इसका, सामान्य नाम, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन जब आयुपेसी पद्धति में नाम लिखेंगे इसका, आयुपेसी पद्धति में नाम, तो पहली बात तो यहाँ पर कोई पूर्व लग्न नहीं लगा। पूर्व लग्न नहीं है तो सीधा मूल शब्द में जाएंगे। मूल शब्द क्या होता है इसका, नंबर ऑफ कार्बन अर्थात मेथेन, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर कोई बॉन्डिंग नहीं दिख रही, कोई बॉन्डिंग नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे मेथेन। उसके बाद जाएंगे क्रियात्मक समूह के साथ। तो क्रियात्मक समूह आपका क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप। CHO का जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो अल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अल, क्या लिख देंगे, अल। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, मेथेनल आ जाएगा, क्या जाएगा, मेथेनल आ जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड कंपाउंड एल्डिहाइड कर लेते हैं CH3CHO। इसे हम हाँ, इसका सामान्य नाम क्या आ जाएगा, सामान्य नाम, सामान्य नाम जो आ जाएगा वो एसिटेल्डिहाइड कहा जाता है। इसे क्या कहता है, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। सामान्य नाम इसलिए हम बता दे रहे हैं, जो भी कंपाउंडों पे अधिकतर बोर्ड में पूछे जाते हैं उन्हीं के नाम हम आपको बता देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार। तो यहाँ पर ये इसका एसिटेल्डिहाइड है, CH3 से, तो क्या है आपका एसिटेल्डिहाइड। देखिए जब आयुपेसी नाम लिखेंगे क्या है इसका, आयुपेसी नाम, आयुपेसी नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एम्प्लॉइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एम्प्लॉइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो आयुपेसी नाम हो जाएगा, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी पूर्व लग्न नहीं लगा। अगर कोई भी पूर्व लग्न नहीं है तो सीधा मूल शब्द में जाएंगे। मूल शब्द में कितने कार्बन, एक दो कार्बन है और कोई बॉन्डिंग नहीं दिख रही, तो सिंगल बॉन्डिंग मान के मेथेन लिखते हैं, सॉरी 2 कार्बन है तो एथेन और प्लस अल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो द्वितीय अनुलग्न होता है वो अल होता है। इसको हम क्या लिखेंगे जोड़ के, एथेनल, क्या है, एथेनल। तो ये आ जाएगा इसका एसिटेल्डिहाइड का आयुपेसी नाम। और भी हम चाहे तो लिख सकते हैं CH3, और इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी CH3 CH2 CH2 CHO, इसका आयुपेसी नाम लिखेंगे। इसका आयुपेसी नाम कोई दिक्कत नहीं, कोई पूर्ण नहीं दिख रहा, कोई पूर्ण नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल। क्या लिखेंगे,
पहली बात तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन के साथ हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह लगा है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, यानी द्वितीयक अनुलग्न अलग होता है। तो 4 कार्बन ब्यूटेन होता है, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूटेनल। क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है, अल्क इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पर जो समूह लगा वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, अल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्यूटेन लिख दिया। यदि हम यहाँ पर कोई भी पूर्ण लग्न लगा दें, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो यहाँ पर इसका आयुपेशी नाम क्या हो जाएगा। हमने वहां पर जो बॉक्स में आपको एक सूत्र लिखा था उसमें हमने बताया था कि किसी भी कार्बनिक श्रृंखला या किसी कार्बनिक यौगिक का आयुपेशी नाम लिखते समय हम यह ध्यान रहे देंगे उसमें क्या क्या जुड़ा है। क्रियात्मक समूह भी है, क्रियात्मक समूह भी है, आपके प्राथमिक पूर्व लग्न भी लगे हैं। तो प्राथमिक पूर्व लग्न का नाम पहले लिखते हैं। तो प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या है, क्लोरो है। हाँ, लेकिन याद रहे कि क्लोरो किस पोजीशन पर है, तो हम वो क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है। तो क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबर करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह जल्दी पास पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो दूर पड़ेगा। जहां से पास पड़ता है वहीं से क्रियात्मक समूह पर नंबरिंग करते हैं, या नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से हम करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी क्लोरीन है दूसरे पोजीशन पर आ जाती है। हम लिखेंगे 2 क्लोरो। कितना लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्योंकि सबसे पहले पूर्व लग्न 2 क्लोरो। 2 क्लोरो के बाद फिर यहाँ पर कोई पूर्व लग्न नहीं है, तो यहाँ पर सीधा आ जाएंगे प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद मूल शब्द। तो मूल शब्द में 1 2 3 4 4 है, और यहाँ पर बॉन्डिंग क्या है, एक ही दिख रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पर ब्यूटेन, 4 पर ब्यूटेन। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लगा कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड है, अर्थात इसका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो अल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अल, 1 अल। इसको हम पूरा समेट के क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेनल 1, ब्यूटेनल 1। तो इस तरीके से इसका आयुपेशी नाम। अब इसी तरह और हम बना सकते हैं, और सारे कुछ सूत्र अपने आप बना सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन भी आ गया। क्या आ गया, ब्रोमीन भी आ गया। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था जब उस बॉक्स में आपको समझा रहे थे, तो बॉक्स में हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह लगे हों, या 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न वाले क्रियात्मक समूह, सॉरी 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पूर्व लगे हो, या फिर क्रियात्मक समूह लगे हो। तो सबसे पहले जब नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर पहले तो पूर्व लग्न लिखे जाएंगे। तो पूर्व लग्न लिखते समय हम क्या करेंगे कि जो पूर्व लग्न 2 से अधिक है, क्योंकि 1 से अधिक है, तो एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन। तो इन क्लोरीन और ब्रोमीन में सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, हमने कहा था 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न लिखे हो या क्रियात्मक समूह लिखे हो। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वही नाम लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है। तो बी पहले आता है, किसी पहले आता है, तो हमें पता है सबसे पहले बी आता है। तो नंबरिंग किया हमने 1 2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और तो पूर्व लग्न हमने पूरा लिख लिया। अब उसके बाद कहां जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे आपके नंबर ऑफ कार्बन पर, अर्थात मूल शब्द पर। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ब्यूट होगा। उसके साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर बॉन्डिंग क्या है, बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका जो प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा वो एन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 पर हम लिख देंगे ब्यूटेन। और उसके बाद जो आपका क्रियात्मक समूह है वो एल्डिहाइडिक है, इसका द्वितीयक अनुलग्न अल होता है। तो हम यहाँ पर नंबर 1 पर है, तो लिखेंगे 1 अल। तो इस तरीके से इसका आयुपेशी नाम हम लिख दिया। 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो और ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से हमने आपको एल्डिहाइड के बारे में बता दिया। वैसे तो हम आपको इतना परिपक्व कर देंगे कि जितना जटिल आपके पास क्वेश्चन आ जाए वो सब हल हो जाएंगे। क्या हल हो जाएंगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर कुछ भी। जितना जटिल हो सकता है सब बताएंगे, बस थोड़ा धैर्य या पेशेंस बनाए रखें।